अभी तक हमारा तुलसी का पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि गर्मियों में और ख़ासकर बारिश के मौसम में इसकी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होती है। लेकिन अब सर्दियां आने का समय हो गया है। जैसे ही सर्दियां आएंगी तो तुलसी का पौधा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आप कितनी भी केयर इसकी कर लो सर्दियों में, लेकिन ये अक्सर ख़राब ही हो जाता है। इसको बचाने के लिए आपको क्या करना है, और इसमें कीड़े भी लगते हैं ब्लैक कलर के, वाइट कलर की फंगस भी अक्सर लग जाती है। तुलसी के पौधे को घना बनाने के लिए आपको क्या करना है, किस तरह से इसमें पानी डालना है, मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, इन्हीं टॉपिक्स को आज मैं क्लियर करूंगी अपनी वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे एक पॉट में बहुत सारे प्लांट मैंने लगाए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पौधे मेरे पास जर्मिनेट हो गए थे। बीज से अपने आप ये ग्रो होते रहते हैं बारिश के मौसम में। तो मैंने एक सेपरेट पॉट इनको दे दिया और एक में ही शिफ्ट कर दिया, ताकि मेरे और गमलों में जो प्लांट लगे हुए हैं वो ख़राब न हो और तुलसी के पौधे भी अलग पॉट में अच्छे से ग्रो करते रहें। तुलसी की केयर हमें एक अलग तरीके से करनी होती है। कुछ गुलाब के पौधों में लगे हुए थे ये। गुलाब के पौधों में मैं ऑर्गेनिक खाद कम डालती हूँ। अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, गुलाब का सीज़न आएगा तो उनमें अलग तरह की खाद डाली जाती है। तुलसी के पौधे में वो खाद नहीं डाली जाती, तो इसलिए इनको अलग पॉट मैंने दे दिया है। तुलसी के पौधे में आप भी ऑर्गेनिक खाद का ही यूज़ करें। अगर आप खाद यूज़ करते हो तुलसी के पौधों को, वैसे खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बिना खाद के भी ये पौधा आसानी से ग्रो करता रहता है। बस पानी देने का इसको खास ख्याल रखना होता है। सर्दी के मौसम में अक्सर क्या आप लोग गलती करते हो, या तो इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है या फिर कम पानी आप लोग डालते हो। अगर आपने इसको प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है तो मिट्टी को चेक करके इसमें पानी डालिए, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में नमी काफ़ी समय तक होल्ड होके रहती है और नीचे की जो रूट होती हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं या फिर उनमें फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से अक्सर सर्दियों में तुलसी का पौधा ख़राब हो जाता है। या फिर पाले की वजह से तुलसी के पत्ते सूख जाते हैं और कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा तुलसी का पौधा बिल्कुल ख़राब हो गया है। पिछली सर्दियों मेरे काफ़ी सारे पौधे इसी तरह से पाले की वजह से झुलस गए थे, लेकिन मैंने उनकी देखभाल करना नहीं छोड़ा। उनकी मैं रेगुलर बेस पे उसी तरह से देखभाल करती रही जिस तरह से मैं करती रहती हूँ। और जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो फिर से उन पे पत्तियाँ आनी शुरू हो गई। आपको किस तरह से चेक करना है कि आपका तुलसी का पौधा ख़राब हुआ है या नहीं हुआ है सर्दियों में। सर्दियों में पत्तियां तो झड़ जाती हैं और तुलसी की जो टहनियाँ होती हैं उनका कलर देखने में इस तरह का होता है कि ये सूखी हुई है, लेकिन आपको उसको हल्का सा रगड़ के देखना है, क्रश करके। अगर वहाँ से नीचे की साइड से ग्रीन ब्रांच आपको दिखाई देती है तो आपका तुलसी का पौधा सूखा नहीं है। टाइम टाइम पर आप चेक करते रहिए और उसकी देखभाल उसी तरह से करते रहिए जैसे आप करते आ रहे हैं, तो आपका तुलसी का पौधा सर्दियों में ख़राब नहीं होगा। जब ज़्यादा पाला पड़ता है तो उसको ढक कर रखिए रात के समय, और ज़्यादा से ज़्यादा धूप दिखाने की कोशिश करें। कुछ लोग ऐसी जगह पर रख देते हैं तुलसी को जहाँ पर कम धूप आती है। सर्दियों में वैसे ही कम धूप आती है, तो धूप न मिलने की वजह से भी ये पौधा अक्सर ख़राब होता है। और आप देख ही रहे होंगे मैं इसके बीजों को लगातार तोड़ती जा रही हूँ। बीज जब पक जाते हैं तो उनको तुलसी पर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग यही गलती करते हैं। तुलसी पर जब बीज पकने लगते हैं तो पौधे की बहुत एनर्जी बीज बनाने में चली जाती है और ग्रोथ रुक जाती है पत्तों की तुलसी के पौधों पर। कुछ लोगों के कमेंट रहते हैं कि हमारे तुलसी के पौधे के लीव बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, जबकि तुलसी का पौधा काफ़ी बड़ा है। तो पत्तियां छोटी होने का एक कारण ये भी होता है कि आप बीजों की हार्वेस्टिंग टाइम पर नहीं करते हो। पौधे की सारी एनर्जी बीज बनाने में चली जाती है। ऊपर से ही तोड़िए बीज, जो तुलसी के पत्ते आप हार्वेस्ट करते हो जहाँ से बीज बनते हैं, तो नीचे से मल्टीपल ब्रांचेस भी निकलेंगी और आपका पौधा घना भी होगा और उसकी केयर भी होती रहेगी अपने आप ही। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी होती है तुलसी के पौधे के बारे में। और इसकी सॉइल वेल ड्रेन सॉइल आपको बनानी होती है, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरना चाहिए। और गमले की बात करूँ तो इसके लिए बेस्ट रहता है मिट्टी का गमला। मिट्टी के गमले में अगर आप इसको लगाते हो तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।